सबसे पहले तो गाइस आप यहाँ पे साइड में मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और जिनका मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया फाइनली उनको यहाँ पे देखेंगे 1,10,000 रुपये लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा 1,10,000 का। ठीक है, ये जो लाइन देखेंगे इस लाइन से अगर आप चाहें तो लोन के अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी ये लोन यहाँ पे कम से कम 12 महीने और ज़्यादा ज़्यादा 36 महीने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको लोन का डिटेल्स दिखाऊं तो यहाँ पे लोन का डिटेल्स भी देख सकते हैं। टोटल लोन का अमाउंट 1,15,873 रुपये पड़ेगा। बाकी जो इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है 18.5% का लगाया जा रहा है। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बढ़िया सिविल स्कोर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जाएगा, अगर खराब है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाया जाएगा। बाकी जो मंथली EMI यहाँ पर आ रही है वो 4,218 रुपये की आ रही है। जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 1,07,404 रुपये आएंगे, यानी 1,15,000 का यहाँ पे लोन लेने पे यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर 1,11,000 का अगर हम लोन ले रहे हैं तो ये लोन हमको 1,15,000 का पड़ रहा है, जिसमें 1,07,000 हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको अमाउंट है ना ये कम हो जाएगा। ये जो मतलब मान के चलिए 1,11,000 का लोन हमको 1,15,000 का पड़ रहा है तो ये हमको नहीं पड़ेगा, ये हमको 1,11,000 का ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से L&T फाइनेंस ये जो एप्लीकेशन है सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपसे कुछ परमिशन मांगा जिसको कि यहाँ पर अलाउ करेंगे। सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पे चलिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, यानी कि एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम OTP को डाल के नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पर OTP से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप 2 व्हीलर लोन यानी कि जो बाइक लोन होता है वो भी आप ले सकते हैं। अगर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना तो वो भी ले सकते हैं। हाउसिंग लोन यानी होम लोन लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। उसी तरह से जितने चाहें आप यहाँ पे लोन जितने तरह के आपको देखने को मिल रहा है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमको यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करना तो इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हम यहाँ पर इसके ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट हम वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा जो भी आपके पैन कार्ड पे है। यहाँ पे अगर कोई मिडिल नेम है तो डाल सकते, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। नीचे यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऊपर से यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका ईयर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ से हम अपना चलिए ईयर्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अपना सही आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसको कि डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर OTP से वेरीफाई कर लेंगे, आपसे जेंडर पूछेगा, यानी आप मेल है कि फीमेल है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पैन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करेगा और आपका जो पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पे रहते हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, आप जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर देखिए मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करता हूँ तो हमसे कंपनी का नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब पूछ रहा है। अगर यहाँ पे हम सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमसे कंपनी का नाम पूछेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपने कंपनी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, जो भी आपके कंपनी का नाम होगा यहाँ पर आप उसको डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई की है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि आप CA, मास्टर, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा वो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे एनुअल इनकम पूछ रहा है कि आपका एनुअल इनकम खुद का कितना है, मतलब साल भर में आप कितने रुपए कमा सकते हैं या कमाते हैं। जैसे कि 2 से 4 लाख रुपए आप कमाते हैं, या फिर यहाँ पे 5 से 10 लाख कमाते हैं, या 10 से 25 लाख, मतलब जितना भी आप साल भर में कमाते होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस ऑनरशिप पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पूछ रहा है, यानी आपको कितने लोन की जरूरत है। जैसे कम से कम यहाँ से 1 लाख और यहाँ पे 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं, तो आपको जितना भी लोन का जरूरत है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए
यहाँ पे कम से कम 1 लाख रुपए भी आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपए कम से कम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 लाख सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। जैसे कोई फैमिली का यहाँ पे सेलिब्रेशन है, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, या मैरिज के लिए ले रहे हैं, आपका जो भी यहाँ पे रीजंस होगा यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे इंडस्ट्री पूछ रहा है, आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंस टाइप में यहाँ पे मतलब रेसिडेंस इंडिया जो है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली यहाँ पे आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे उस लोन का आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर 1,10,000 रुपए लोन के लिए एलिजिबल है। हमको यहाँ पर 1,10,000 रुपए लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ से हम कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,10,000 का यहाँ पे मतलब अगर आप चाहें तो इस लोन के अमाउंट को इस लाइन से आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमको कम नहीं करना है, पूरा लोन लेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टेन्योर की बात करें तो इस लोन को कम से कम 12 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने तक के लिए लोन को ले सकते हैं। तो जितने महीने की लेना चाहते हैं इस लाइन से आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोन का सारा डिटेल्स देखने को मिल रहा है। जैसे टोटल लोन का अमाउंट हमको 1,15,873 रुपये पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 18.5% का पड़ रहा है। बाकी हमारी जो EMI आएगी वो 4,218 रुपये आएगी। डिसबर्समेंट अमाउंट में देख सकते हैं 1,07,404 रुपये यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स यानी ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेसिंग फीस 2,596 रुपये लग रहा है और ब्रोकन पीरियड चार्ज ये पहले ही ले रहे हैं 1,034 रुपये। देखिए यहाँ पर अगर आप 1,11,000 का हम लोन ले रहे हैं तो ये हमको 1,15,000 इसलिए पड़ रहा है कि नीचे यहाँ पे देखेंगे इंश्योरेंस का डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पर एक इंश्योरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के आपको इंश्योरेंस मिलेंगे, तो इसको आप यहाँ पे अनटिक करिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा टिक है। ठीक है, ये जो टिक है ना इसको आपको अनटिक करना होगा। जैसे आप अनटिक करेंगे तो यहाँ पर 1,11,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो 1,15,000 है। ठीक है, तो फिर आपको ये लोन महंगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको अनटिक करने के बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा। तो जिसको आप यहाँ पर अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उनका नाम डाल देंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है तो यहाँ पे कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है नॉमिनी का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है कि नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशन है, आपके फादर आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, क्या है, जो भी रिलेशन होगा उसको भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने बाद देखेंगे तो KYC के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी KYC करानी होगी। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो फेच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर से हमारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये देखेंगे हमसे एक परमिशंस मांग रहा है, तो यहाँ पे अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे प्लीज इंटर पेन, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा जो भी आपके पैन कार्ड पे है और फेच के ऑप्शंस पे क्लिक करके डिजी लॉकर के माध्यम से इसको भी फेच कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हम फेच करते हैं। उसके बाद देखेंगे तो अपलोडिंग कंप्लीट, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट अपलोड हो चुका है। यहाँ पे नीचे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप वाटर बिल दे सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो नेशनल यहाँ पे पॉपुलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड का बिल दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे नरेगा कार्ड का नंबर दे सकते हैं, या अपने बैंक का पासबुक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे जो ये गैलरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। साइज की बात करें तो 2 MB तक का यहाँ पे होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको अपना एक सेल्फी भी अपलोड करना होगा। कैमरे के आइकन पर क्लिक करके या फिर गैलरी के ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड फाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अपनी एक सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका करंट एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डाल देंगे, एरिया के पिन कोड, सिटी का नाम, सब कुछ यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ई साइन एग्रीमेंट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो थैंक यू कर आ चुका है और यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो भी आपका लोन का पैसा है वो आपके सक्सेसफुल बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिस्बर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बस यहाँ पर एक स्टेप और बचा हुआ है। हम जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें हम लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जिस बैंक अकाउंट में लोन का पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालेंगे और सक्सेसफुल इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।